शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। जाम कमाल नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, हो ही गए हैं, आज मुलाकात रही, वो कह रहे हैं कल ऐलान करें। क्या बलूचिस्तान से चलने वाली हवा का रुख वाजे नहीं कर रहा कि 8 फरवरी को इस्लामाबाद का मौसम क्या होगा और कैसा होगा? अच्छा, एक तो आयशा, ये जो चेहरे आज आपने टीवी पे देखे जो कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, ये वही चेहरे नहीं है जो पिछले 10, 12, 15 साल से बलूचिस्तान की सियासत में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। ये कभी बाप बन जाते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी क्या होते हैं। पहले तो इनके बाप थे, वो सियासत करते थे। देखिए, नवाज शरीफ साहब 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इनके बापों के साथ नवाज शरीफ साहब ने भी निभाया हुआ है, उनके साथ भी काम किया हुआ है, वो उनके साथ रहे होंगे, कभी मुखालिफ कभी साथ, उमूमन साथ ही रहे होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बच्चे और ये जो आज बाप बन गए हैं, यही बच्चे जो आज बाप बन के ये कभी किसी पार्टी की नोमेनक्लेचर में चले जाते हैं, कभी किसी नाम के तहत नीचे आ जाते हैं और फिर उसके बाद किसी के साथ जाके मिल लेते हैं। सियाने कहते हैं कि अगर आपको हवा का रुख मालूम करना हो तो आप मॉम और बाप को देखिए। और सॉरी, मॉम कह रहा हूँ, MQM, क्यू गलत है, एक्चुअली उसको ओ होना चाहिए। मॉम और बाप को देखें, उससे आपको हवा का रुख पता लग जाएगा किस तरफ। अच्छा, बहरहाल देखिए, अब और तो फिर आपने तो खुद ही बता दिया कि 8 फरवरी का मौसम, आप यही बताना चाह रहे हैं फिर क्या माहौल होगा, क्या मौसम होगा? देखिए, नवाज आए हैं वहां से लंदन को छोड़ के, हाइड पार्क में वॉक करते थे, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के अंदर घूमते थे, वहां कॉफी पीते थे। तो अब वो यहाँ की स्मॉग सूंघने तो नहीं आए आपकी, जो आपने लाहौर में उनके लिए अरेंज की हुई है। जाहिर है किसी काम के लिए आए हैं ना, तो काम तो उनको करना है। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 1997 का वजीर आजम बनना है, 2013 का बनना है, या मैंने PTI वाला जो दौर था उस किस्म का वजीर आजम बनना है। वजह बता देता हूँ क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह। PMLN की सीटें करीबन 82 और 85 होती हैं अगर कोई और पार्टी जीते इलेक्शंस। सही। यानी 2008 में PMLN की शायद 85 सीटें थी या 82 थी, और जब PTI जीती 2018 में तो फिर 82 होगी, यानी 85 to 80। तो अगर इनकी कोर सपोर्ट देखनी है कि कितनी सीटें असल में इनके पास पूरे मुल्क के अंदर, और वो अमूमन पंजाब में ज्यादा होती हैं, तो 82 सीटें या 80-85 करीब निकलती हैं। अब 80-85 सीटों वाला बंदा वजीर आजम तो नहीं बन सकता। 2013 में क्या हुआ, 166 सीटों से ये वजीर आजम बने। उस वक्त जब 2013 के इलेक्शन में 76 सीटें पी ने लूज की अपनी हुकूमत के बाद 2013 में, और 77 ऐड हो गई PMLN के पास। तो आप समझिए कि ये वो इलेक्टेबल्स से 76 to 77 जो कि जिधर का हवा का रुख था वहां से उठ के एक दूसरी तरफ चले गए, जहां पे लग रहा था कि अब इनकी बारी आएगी। तो ये है डायनामिक्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। 80-82 सीटें और उसके बाद बाकी सब। अब कोई लेके आता है उनको, बाप से आते हैं, मॉम से आते हैं, कहां से आते हैं, लेकिन कोई लेके आता है तो ये दूसरी बात है। लेकिन कोर जो सपोर्ट है वो इतने, इस कोर सपोर्ट के साथ वजीर आजम वो नहीं बना जा सकता, वजीर आजम भी नहीं बना जा सकता। अच्छा, मसला अब एक और आएगा अगर हम इस तरह का मामला करेंगे जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों को PMLN में जगह दे रहे हैं। लेकिन ये भी तो एक, माफ कीजिएगा लफ्ज जरा अजीब सा है, एक कारोबारी टाइप की चीज है ना, कि आपने कारोबार करके, आपने सौदागरी करके, सौदा करके उनके साथ, ये सब के सब लोग अपना तावान मांगते हैं जब आपके साथ आप मिलते हैं। इसे आप पॉलिटिकल डील कहेंगे या बिजनेस डील कहेंगे? मैं तावान के तौर पे देखता हूं, क्योंकि देखिए, अगर तो आपने हुकूमत रखनी है 5 साल, तो फिर इनका मुंह जो है उनके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ेगा। आपको पता है एक सेनेट की सीट के पीछे 60 या 70 करोड़ के अंदर वो सीट बिकी थी। उधरी के बलूचिस्तान के एक सेनेटर इसलिए इलेक्ट हुए थे। ये तो आप कह रहे हैं कि सियासी जमात तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई आने से पहले ही। बदकिस्मती क्या होती है कि गवर्नेंस क्यों नहीं हो पाती जब ये हुकूमतें इस तरह की बन के आती हैं? तो गवर्नेंस क्यों? क्योंकि वो सारे का सारा PSDP का जो पैसा है वो लोगों की जेबों में जाता है, उनको देना पड़ता है, मेंबरों को अलॉट करना पड़ता है। वो जो पूरे मुल्क के जो प्लान्स हैं वो नहीं हो पाते, और ये सबसे बड़ी वजह है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को खौफजदा होना चाहिए 2-3 चीजों से। पहली बात इस लाहौर की स्मॉग से, दूसरी बात गवर्नेंस जब उनकी बारी आ जाएगी तो किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि ये तो सारे मुंह खोल के बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, जिनके साथ अभी मिलाप हो रहा है। तो इसलिए जो काम करना चाहेंगे, जिस तरीके का काम करना चाहेंगे, वो शायद ना हो पाए। इसकी मिसाल सबसे बड़ी PTI की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। PTI क्यों कुछ नहीं कर पाई कि इतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी अपने अलायंसेस के साथ
कि जो कुछ वो करना भी चाहते थे, अगर समझ बूझ थी भी तो वो किसी तरीके से उसको इनेक्शन नहीं ला सकते। ठीक है, दो ऑप्शन बात किया आपने, स्मॉग और गवर्नेंस से खौफजदा होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे भी खौफजदा होना चाहिए वजीर आजम जो भी बनेंगे, क्या आया वो 5 साल भी पूरे कर पाएंगे, उनके पास वक्त भी होगा या नहीं। इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आए, क्या आज भी बाप किसी की इजाजत से नवाज शरीफ से इत्तेहाद करेंगे? 2018 के हाइब्रिड निज़ाम की ये सियासी पैदावार है, क्या अगले इंतखाबात के बाद भी राज इसी बाप का होगा? ख्याल है बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ थी, वहाँ पे 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और वो इन्हीं लोगों के पास हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं। तो यहाँ तो वहाँ पे लोगों को बदल दें और कोई ऐसा इंकलाब आए पाकिस्तान में कि अवाम इन सब लोगों को उठा के बाहर गंदे नाले में फेंक दें और नई क़यादतों को जन्म दें। तो ये तो अवाम को करना है ना, तो अवाम तो ये कर नहीं रहे, लोग तो फिर यही हैं आपके पास। तो जो पिछली हुकूमत जिसकी तारीफ़ें करते करते बेहाल हो जाते हैं लोग, हाँ वो किसने बनाई थी और उसने क्या आपको डिलीवर किया? असल में पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और आपको ये बात हमारी अच्छी नहीं लगती। निज़ाम बदले बग़ैर ये माँ बाप की कहानी चलती रहेगी, ना माँ बदल रही है ना बाप बदलेगा। ये तब बदलेंगे जब निज़ाम बदलेगा। वो कैसे और निज़ाम बदलेगा जब आवाम इन लुटेरों से जान छुड़ाने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और अपने आप को ताकत का मंबा बनाने की कोशिश करेंगे। और उसका बुनियादी तरीक़ाकार एक ही है हमारे पास आखिरी, वो है मुकामी हुकूमतों का क़याम, ताकि 70-80 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल एक नई क़यादत जन्म ले जो इन लोगों को चैलेंज करे। और उस चैलेंज में मुझे यकीन है कि इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे यही चलते रहेंगे। आप भी अल्लाह ज़िंदगी आपको बहुत दे, आप अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं लोगों को देखेंगी, इनके बच्चों को, कौम पे रहम, कौम खुद रहम नहीं करवाना। वो कैसे करा सकते हैं? इलेक्शन तो इन्होंने कराने ना। कोई आप बात मेरी सुनना चाहें तो आपकी मर्जी, अगर अपना कोई फ़लसफ़ा आपका है तो वो आपकी जगह। मैं ये कह रहा हूँ माँ और बाप नहीं बदल सकते आप लोग। ये तब बदले जाएंगे जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी हकूक़ वापस किए जाएं। और बुनियादी हकूक़ से मुराद मेरी है कि मुकामी हुकूमतों का वो क़याम किया जाए जिसका वायदा पाकिस्तान के आइन में किया गया है। फिर मैं देखता हूँ ये माँ बाप की पॉलिटिक्स कब तरह चलती है और कैसे चलती है। तो ये तब तक चलती रही। क्या है आप तरीका है, कैसे हो? एक तरीका हो सकता है जी अफसार साहब, निज़ाम बदलने की आपने बात की ना, एक तरीके से तब्दीली आ सकती है, इस मुल्क की मईशत ठीक हो जाए। देखें जो जिस कारदाने उहदे कमले भी सियाने, बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की 3 मॉडल्स बताए हैं नवाज शरीफ के 97, 2013 और अगर 2024, उन्होंने 2013 में जो मॉडल चलाया था ना उसमें एक तरफ बाप था जिसमें सरदार सनाउल्लाह ज़हरी टाइप लोग थे और बजंजो भी थे, और साथ उनके बीएनपी थी जिसके आधा 2.5 साल वो चीफ मिनिस्टर बने, 2.5 साल सनाउल्लाह ज़हरी चीफ मिनिस्टर बने। जो 2.5 साल पहले थे डॉक्टर मालिक के पास गए, जो मुकामी जो बिल्कुल अवाम के वोट जड़े हैं जिनमें, वो दौर अच्छा रहा बलूचिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान में ओवरऑल सियासी इस्तेहकाम के लिए भी। जैसे बलूचिस्तान में 2.5 साल की बारी आई मुस्लिम लीग नून की अपनी, और बाप उस वक्त बाप बनी नहीं थी लेकिन वो बाप की भी क्रिएटर थी, मुस्लिम लीग नून तो थी ना, उसने जो 2.5 साल वो गुजारे हैं ना वो फिर गड़बड़ हो गई सारी। ये नवाज शरीफ को पता होगा बिल्कुल, और ये वो क्या इसका इलाज निकालते हैं, जैसे पिछली दफ़ा निकाला था तो 2.5 साल किया तो 2.5 साल तो ठीक हो गए, और 2.5 साल के बाद बदलना पड़ा तो खराबी हुई। तो या तो 5 साल के लिए पूरे के लिए कोई भी आए और वो काम करे अवाम के लिए, तो मैं कहता हूँ कि अगर मईशत ठीक हो गई, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो बहुत तब्दीली आ सकती है। अगर आए 5 साल को और अगर काम करे 5 साल, तो इफ्तिखार साहब क्या तरीका है अवाम के पास? वो जो आप मैं तो एक ही तरीका जानता हूँ, वो यही है कि अवाम को अवाम का हक दिया जाए मुकामी हुकूमतों की शक्ल में, और फिर देखें 4-5 साल के अरसे के अंदर इन लोगों के साथ वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक नई लीडरशिप इमर्ज करेगी, और जब तक वो नई लीडरशिप इमर्ज नहीं करेगी, यही नाम, यही शक्लें, यही सूरतें, यही पॉलिटिक्स आपको देखनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और आवाम खुद भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। कर दे बगावत आवाम,
मत जाए वोट डालने के लिए। डोंट गो, दे शुड नॉट गो टू द पोल। वोट डालने ना जाए। आपकी, मैं एक इंकलाब की बात कर रहा हूँ ना। एक इंकलाब का रास्ता है कि ऐसा कि हम बंदूकें उठा लें और इस सारे के सारे निज़ाम को चैलेंज कर दें। दूसरा है कि हम बैलेट के ज़रिए चेंज करें। बैलेट के ज़रिए चेंज करने का ये तरीका भी है कि हम ना जाके भी साबित करें कि हमें ये जो सेटअप है, ये जो माँ बाप की खेल है, जो हर दौर में चली आ रही है, इमरान के लिए भी चली आ रही है और इमरान के मुखालफों के लिए भी चली आ रही है। कभी इमरान इस्तेमाल करता है, कभी उसके मुखालिफ इस्तेमाल करते हैं। तो फिर एक तरीका अवाम के पास और भी है, क्यों कहें भाई ठीक है, हमें ये माँ बाप की ये पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो ना जाए। और ये जो लोग हम सारे तब्दीली आ जाएगी ऐसे, तो बिल्कुल इट विल बी इंडिकेशन, बिल्कुल वाज़ेह पैगाम होगा आवाम का। दुरुस्त है। आवाम का पैगाम, अगर आपका जो वोट का परसेंटेज है 25% से कम होता है कि अखलाकी तौर पे भी मैं समझता हूँ फिर इन लोगों का हक नहीं कि ये पाकिस्तान जो है में ये हुक्मरानी करें। और फिर इसमें पाकिस्तान के अवाम रोल प्ले कर सकते हैं। मैं उनको किसी ऐसे इंकलाब के लिए नहीं उकसा रहा, मैं तो उनसे आपका मौक़िफ़ जो आप बोलते रहते हो सारा दिन इन लोगों के ख़िलाफ़, अगर अब पाकिस्तान के अवाम इनको इतना ही बुरा समझते हैं तो फिर वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम अमली तौर पर इसका सबूत दें। और अगर पाकिस्तान के अवाम इनको अच्छा समझते हैं और इनको मुंतखब करते हैं तो हम जैसे फ़िलासफ़रों को सोचना चाहिए कि मामला कहाँ ख़राब है और क्यों ख़राब है।